میں आग का दरिया पार करके चीफ जो हूँ ना बनी वजीर आला, तो भाई वो कौन सा आग का दरिया है वो जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सर को झुका के सदस्य को मारना पड़ता है। आप अपना चीफ सेक्रेटरी भी अपनी मर्जी का ना लगा सकती हो, तो कौन सा आग का दरिया? वो कौन सी दुकान से लेती है 600 वाला सूट, हमें भी तो पता चले। वो 600 का लेती नहीं होगी मगर उसके पहनने के बाद वो 600 का हो जाता होगा, जो भी पहनती है 600 का लगता होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दो ख़वातीन का तकाबली जायज़ा, एक जो केस दर केस भुगतने के बाद जेल की सलाखों के पीछे है, रिमांड पर रिमांड भुगत रही है। दूसरी जिससे मुतालिक ये कहा जाता है, जो क्लेम करती है पब्लिक भी और पीटीआई भी कि वो बूटी माफिया है, नकल करके चोरी करके मैंडेट चुरा के इस वक्त वजीर आज़ला बनी हुई है। इन दोनों के दरमियान तकाबली जायजा अपनी जगह, लेकिन वो जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रिमांड पर रिमांड भुगत रही है, उसने वजीर आला बनने वाली उस शख्सियत की बैंड बजा डाली है। इसको उर्फ आम में आम लोग कहते हैं कि आखिर चित्रोल कर डाली है। शुरू में आपने छोटी सी एक वीडियो मुलाहिजा की, उस वीडियो में आप देख सकते होंगे कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कई माह से, यानी 1 साल से जायद का अरसा होने लगा है, ये लड़की अपने एक्सप्रेशन से ये कहीं भी नहीं बता रही कि वो हार गई है या उसको तोड़ दिया गया है। उस लड़की का नाम है सनम जावेद खान। उसकी पूरी फैमिली ये सारा मामला भुगत रही है, उसकी बहन, उसके बच्चे, उसकी वालदा, उसके वालिद। क्या मामला है, डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा हुकूमत के इरादे अब ठीक नहीं लग रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि हुकूमत सोशल मीडिया को मजीद नरगे में लाना चाह रही है, इसको मजीद अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है। अता तारड़ साहब का बयान इसकी अक्कासी कर रहा है। अगले इजलास में क्या हो सकता है, इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। फवाद चौधरी साहब अचानक से उभरे हैं और फवाद चौधरी साहब ने डील और एंगेजमेंट के दरमियान फर्क बता दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे लोगों को जो उनकी नजर में या पब्लिक की नजर में मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए थे वापस लेना चाहिए था? ये वापस लेना चाहिए है? क्या फवाद चौधरी साहब इस वक्त नीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान मिल गया तो बड़ा धमाका हो जाएगा। इसी तरह आज इमरान रियाज खान ने बड़े आड़े हाथों लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। इनकी डिटेल्स क्या है शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले सनम जावेद खान, एक अल्हड़ सी लड़की की बात कर लेते हैं। सनम जावेद खान इस वक्त 9 मई के बाद होने वाले वाकयात के तनाजुर में मुख्तलिफ जेलों में कैद रही है, लॉकअप्स में रही है। सनम जावेद खान को कई माह से मुसलसल जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा गया, फिर जुडिशल रिमांड के ऊपर रखा गया, अब मजीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर है। यही हाल आलिया हमजा मलिक का और बाकी ख्वातीन का है। लेकिन इसके बावजूद सनम जावेद खान से जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उस बयान के ऊपर सवाल किया गया कि मैं आग के कई दरिया पार करके वज़ीर आला बनी हूं, तो सनम जावेद खान का चेहरा मुस्कुराहट से भरपूर था। शुरू में आपने वीडियो क्लिप वो मुलाहिजा कर लिया है। तो जो आखिर बैंड बजाई है, छितरौल की है सनम ने, वो उसका अपना एक स्टाइल है और एडमायर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये लड़की जो है इसको मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। हर जुमले के अंदर कोई ना कोई इसका एक काट का जुमला होता है जो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। इस तरह स्टैंड अप कॉमेडियंस भी नहीं कर पाते जिस तरह ये बंदी तनकीदी नश्तर चलाती है। तो लेट्स सी आने वाले वक्तों में इनके लिए कितनी आसानियां हैं, कितनी मुश्किल है। अता तारड़ साहब ने आज बयान दे डाला है। अता तारड़ साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से बयान दिया है कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और अफवाहों के तदारुक को ट्रेंड्स की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी हैं। ये वफाकी वजीर इत्तलात हैं और बात यहीं पर नहीं रुकती है। अगला जो असम्बली का सेशन होगा उसमें इंतहाई सख्त कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे, खुसूसी तौर पर ट्विटर के ऊपर बनने वाले ट्रेंड्स, ट्विटर के ऊपर होने वाली तनकीद और ट्विटर के ऊपर जो सोशल मीडिया आईडीज हैं या ट्विटर आईडीज हैं, एक्स आईडीज हैं, जो लगता है कि बज़ाहिर इनकी दानिस्त में या हुकूमत की दानिस्त में एंटी स्टेट है, उनके खिलाफ
क्रैक डाउन होगा। ये बात मैं आपको 2.5-3 महीने पहले बता चुका हूं और कई तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीज हो सकती है। अगर हुकूमत आज तकरीबन 75 दिन हो गए, यानी 2.5 माह का अरसा हो गया ट्विटर को पाकिस्तान में बैन हुए। अब इवन हालत यह है कि एक्स भी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा और वीपीएन भी ठीक से काम नहीं कर रहा। दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में उसूली तौर पर बैन हो चुके हैं, दुनिया से हम कट कर रह गए। लेकिन मजाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के कान पर जूं तक रेंगी हो, या पाकिस्तान में ये जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, 2 नंबरी मैंडेट चोरी और मैंडेट स्टॉल करने के बावजूद इक़्तिदार में है, उसके कान पर जूं तक रेंगी हो कि यार एटलीस्ट इनको बोलने दो। बोलने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन आने वाले चंद दिन में सख्त कवानीन पास हो सकते हैं और इस कवानीन के नतायज पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को भुगतने पड़ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने आज फर्क बताया कि डील और इंगेजमेंट में क्या फर्क होता है। डील नहीं होनी चाहिए। डील करके तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, जरदारी साहब भी आए हैं, डील ना करें। हाँ, इंगेजमेंट करें। इंगेजमेंट तो सबसे की जा सकती है, वो तो दुश्मनों से भी की जा सकती है। बात के उनमें वजन जरूर है, लेकिन क्या फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं? तो रऊफ हसन साहब ने उसकी नफी कर दी कि फवाद चौधरी की बात में कोई सदाकत नहीं है, फवाद चौधरी इस वक्त पीटीआई में नहीं है। मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी के हिसाब से मुश्किल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो पीटीआई के साथ थे, जो इस बयानिए तक साथ जुड़े रहे, फिर मुश्किल वक्त में खामोश रहे, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने नहीं की, लेकिन हर एक बंदे की अपनी अपनी बर्दाश्त की कैपेसिटी है। तो अगर कोई सही से तर्जुमानी कर पा रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, मेरा मानना यह है। और उससे बाज पुश करके, सवाल पूछ के, आइंदा के लाहेमल के ऊपर बात करके उसको पार्टी की में शमूलियत की इजाजत मिल जानी चाहिए। बाकी फैसला तो जाहिर है कि पार्टी चेयरमैन ने, ताहयात पार्टी चेयरमैन ने करना होता है, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आज उन्होंने डिफेंड किया है और एक्सप्लेन किया एंगेजमेंट एंड डील को, बहुत कम लोग ऐसे हैं पीटीआई के अंदर जो ये कर पाते हैं। तो ये मानने की बात है। रऊफ हसन साहब भी हैं तो बहुत हलीमुत्तबा हैं, शेर अफजल मरवत हैं तो अच्छा बोलते हैं लेकिन जज्बाती हैं, गौहर अयूब साहब हैं, वो क्या नाम है उनका, उमर अयूब साहब, तो उनका अपना एक स्टाइल है। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर खान है तो उनका अपना स्टाइल है। तो मेरे ख्याल में अगर फवाद चौधरी साहब जैसी शख्सियात एक दो और शामिल हो गई तो पीटीआई को इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे फैसला इमरान खान साहब ने करना है। आगे जी आ जाते हैं हामिद मीर साहब के ऊपर। हामिद मीर साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया है। गुज़िश्ता रोज़ वो इमरान खान साहब के शो में बैठे थे, फिर उन्होंने अपना वीडियो स्टेटमेंट दिया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब जुड़ जाते हैं तो हुकूमत का तख्ता 1 महीने में उल्टा जाएगा। यानी ये दोनों कॉम्बो बनकर हुकूमत का तख्ता 1 महीने में उलटने की सलाहियत रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मौलाना साहब को ना भी बुलाएं तो इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम अगर एफर्ट करे तो 1 महीने से ज्यादा टाइम भी नहीं लगना। लेकिन फिलहाल ये वक्त मेरे ख्याल में 1 महीने का जो है ना, बजट से पहले का, ये बड़ा टफ है। इसके गुजरने के बाद ये हालात होंगे जो कि अंडरस्टैंडेबल होंगे। अब आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। इमरान रियाज खान साहब ने क्या बोला है? जुनैद सलीम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था। जुनैद सलीम साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, लोग तो सवाल करते हैं कि 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन आपकी अदालत में आता है, 13 जनवरी को आप बल्ले के निशान वाला फैसला भी सुना देता है, सिर्फ 2 दिन में आप केस को निपटा देते हैं, सारे दलाइल भी सुन लिए। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों वाला केस अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ है। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने कोट ट्वीट करके पता क्या लिखा है? वो कहते हैं, मेरे नजदीक पीटीआई के केसेस में काजी साहब से इंसाफ की तवक्को रखना एक मुश्किल काम है। तो उन्होंने आड़े हाथों लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, इमरान रियाज खान साहब ने। अब आ जाते हैं बोलती तस्वीर। आज की बोलती तस्वीर की जगह एक बोलती वीडियो मैंने शामिल करनी है, थोड़ी सी है, आप मेरे इस तरफ मुलाहिजा कर सकते हैं। ये बोलती वीडियो जो है ना, ये एक शादी की तकरीब की है। लोग शादी की तकारीब के अंदर, आपको पता है कि डायमंड रिंग्स देते हैं, मुंह दिखाई में लाखों रुपए देते हैं, जूता छिपाई में हजारों रुपए लुटा देते हैं, गिफ्ट्स के तौर के ऊपर परफ्यूम्स और अपनी मनपसंद की ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या कुछ देते हैं। ये अजीब ही कपल है। इस कपल ने
जो मेल पार्टनर है उन्होंने अपनी अहलिया के सामने पहले दिन एक गिफ्ट अनरैप किया और उसमें से तस्वीर निकली इमरान खान साहब की। अब ये वाला जज्बा, ये वाली मोहब्बत, ये वाला प्यार, ये वाला एहतजाज का तरीका, इसको कोई कैसे रोक पाएगा? ये तो हो गया जी सोशल मीडिया एक्टिविटी है ना। आप ट्विटर बंद कर देंगे, आप वीपीएन लगाकर वीपीएन को किल कर देंगे, वीपीएन नहीं चल सकता जी। गरीबों से एक्सेस खत्म हो जाएगी, जो पे नहीं कर पा रहा वो भी नहीं कर पाएगा। आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक्स भी पे करता है, रेमिटेंस आती है हर महीने, और ही तो 800 700 800 डॉलर तो मिल रहा होता है सबको, जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको भी आप एक्सेस से दूर रख रहे हैं। उस रेमिटेंस से भी मुल्क को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और आपके एक्सचेकर के अंदर ठीक ठाक वैल्यू ऐड करता है, उसको आप रोक रहे हैं। यही चीज आपने यूट्यूब के साथ की है। यूट्यूब अब रिकमेंडेशन के ऊपर ही नहीं जाती, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर ही नहीं जाती वीडियो। मेरी वो वीडियो जो आज से 20 दिन पहले लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, 80,000 व्यूज मार रही थी, वो 10-15,000 व्यूज पे आ गई है। फर्क नहीं पड़ता, हम बोलते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें नुकसान किसे दे रहे हैं। मुझे इंडिविजुअली तो हो रहा होगा, जाहिर है कि मेरी अर्निंग जहां मैं अच्छे खासे डॉलर लेता था उससे भी हाफ से भी 1/4 पे आ गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचे कि इस अर्निंग से फायदा किसको हो रहा था? पाकिस्तान को एज ए स्टेट हो रहा था, बिकॉज रेमिटेंस लेके आ रहा था, मैं बाहर से पैसा लेके आ रहा था। किससे? बाहर से पैसा लेके आ रहा था, डॉलर्स में इजाफा कर रहा था। वो डॉलर्स जिसके लिए आप और हम बतौर हुकूमत भीख मांग रहे होते हैं कि इतने डॉलर दे दो, वो अगर हर यूट्यूबर इस तरह से ला रहा है तो किसको फायदा हो रहा है? उसको कट डाउन करने के लिए इतलात ये हैं मुबैना तौर के ऊपर कि प्रोटेक्टिव शील्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे व्यूज कम हो रहे हैं, और गूगल के साथ मुलाकातें हो रही हैं और किसी तरह से ये व्यूज कम हो इन कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स में कौन है? इमरान खान है, कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके नाम है। और फिर ये जब कीवर्ड्स इस तरह से शील्ड में आते हैं तो रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं जाती, जब रिकमेंडेशन में नहीं आती तो व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आएंगे तो डॉलर्स जितने बन रहे थे उतने नहीं बनेंगे। कोई मसला नहीं, नौकरियां चली गई, मसला नहीं है, इधर कम हो गया, कोई मसला नहीं है। याद रखिएगा, हमने बोलना है, हम बोलते रहेंगे। यहां नहीं बोल पा रहे होंगे तो फिर हम कोई और फोरम देखेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे। फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यह पड़ रहा है कि बेगैरती और बदतमीजी की जिस ढटाई से इस वक्त हम गुजर रहे हैं ना, शायद दुनिया की किसी भी सियासी तारीख में हिटलर के बाद किसी ने इस तरह का माहौल देखा होगा जो हम पाकिस्तान में सब मुलाजा कर रहे हैं, इंतहाई अफसोस के साथ। और हम कहने को डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम जमहूरी मुल्क हैं कहने को, तो ये बहुत अफसोसनाक है। अब शामिल करते हैं जी, कैसे कर लेते हो यार, कुछ वायरल बयानात। मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्या कहते हैं? मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि यह मुल्क चलाना किसने है? दिहाइयों से इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत चली आ रही है। डिस्क्लेमर दे दूंगा, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माजरत, ज्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगे तो सानू की। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि मुल्क चलाना किसने है? दिहाइयों से एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत चली आ रही है। जैसे हम 25 करोड़ अवाम का मुल्क चला रहे हैं, ऐसे तो करियाने की दुकान नहीं चलती है। अब ये विजनरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, भले उनको वोट पड़े ना पड़े, वो ये समझती है कि ये गलत तरीका है, लेकिन जो नहीं समझते वो कब समझेंगे ये पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इमरान रियाज खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं काजी फायज ईसा साहब ने अपने साबिक चीफ जस्टिस के दौर में उन्हें छोटे बड़े अदालती उमूर पर कई खतूत लिखे थे, मगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उन्हें दबाव और मुदाखलत से आगाह किया तो उस पर उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को कोई खत ना लिखा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो दबाव और मुदाखलत इमरान खान के खिलाफ थी? इमरान रियाज खान। कैप्टन सफदर साहब क्या कहते हैं? लोग मरीम नवाज के साथ जलन रखते हैं, सड़न वाले दा मुंह काला। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो कप्तान साहब, इस तरह तो ना करो यार। आगे जी, हारून रशीद, ये बात तो वाज़ेह है मुल्क में सरमायाकारी तब होगी जब इमरान खान की हुकूमत होगी। इस वक्त इमरान खान की 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत है। हारून रशीद, और इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कैप्टन रिटायर सफदर। मैंने जब कहा कि जनरल बाजवा बताया कि उसका ससुर बीवी कादियानी है तो मुझे 10 साल के लिए नायल कर दिया गया। आप क्यों बोल रहे हैं भाई, उस वक्त बोलना था ना। मतीउल्लाह जान, सरकारी जराये तस्दीक कर रहे हैं खुफिया इदारों की मुदाखलत के बारे में 6 जजेस ने मई 2023 में अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून को आगाह कर दिया था, मगर अटॉर्नी जनरल बजाय कुछ करने के खुफिया इदारों के साथ राब्ते में रहे। मतीउल्लाह जान, अब ये मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं। मरियम नवाज, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम हो रहा है, 1 साल में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह वास्ते कोई वो काम कर लो जिसमें कॉपी कैट नजर आओ, कुछ आपका अपना ही कुछ नजर आए भाई। फजील नजरात, आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।